आगरा के कर्नल ब्राइट लाइन पब्लिक स्कूल में सोमवार को महाकवि दुष्यंत कुमार स्मृति अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के 33 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय की निदेशिका दीपिका त्यागी ने कहा कि महाकवि दुष्यंत कुमार समय और स्थान से परे आज भी प्रासंगिक हैं। कर्नल ब्राइट लाइन स्कूल में सोमवार को ही महाकवि दुष्यंत कुमार अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता का शहर के 29 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। श्रृंगार रस की कविता विषय पर आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ महाकवि दुष्यंत कुमार रचित गजल इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है की संगीतमय प्रस्तुति से हुआ। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन कवि दुष्यंत की गजल उनका कहना है कि प्रस्तुति से हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, उसे सही समय पर सही मंच मिले तो आगे बढ़ने का रास्ता सुगम हो जाता है। देखिए टिप्पणी करता हूं, जब भी कोई गरीब आदमी बैंक से लोन लेता है और वो उसे नहीं चुका पाता तो वो जेल जाता है, और जब कोई बड़ा आदमी बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो वो विदेश जाता है। कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा का। हमारी हर कहानी में, और अगला शेर सुनेगा और इस शेर पे अमल मत करिएगा। तो मैं देखा जब ये शेर सुनाता था तो यूरोप के देशों में बहुत हलचल मचाती थी। भारत में स्थिति अभी इतनी खराब नहीं हुई है। शेर सुनेगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी। जी बस श्रद्धेय दुष्यंत जी को समर्पित कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने। और जैसे स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी ने एक क्रांति का बीज अपनी कविता के माध्यम से, अपनी गज़ल की अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों के बीच बोया था, जो आज भी प्रासंगिक है। और आज भी सड़क से लेकर संसद तक दुष्यंत जी को कोट किया जाता है। दुष्यंत जी के शेरों का को हर स्पीच, हर नगर मोहल्ले में सभी नेता, अभिनेता और वाद विवाद में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी एक कविता के प्रति अपना प्रेम, अपना लिखने के प्रति अपनी एक जो उनके अंदर इनबॉर्न जो प्रतिभा है उसका निखार करें और कविता हिंदी से और हिंदी साहित्य से प्रेम करें। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, जो कंपटीशन है, वो स्कूल के छात्र छात्राओं में हिंदी कविता के प्रति और दुष्यंत कुमार जी की जो पर्सनालिटी थी उसके प्रति उनको जागरूक करने के लिए और हिंदी प्रतिभा कविता के प्रति उनको रुझान पैदा करने के लिए आयोजित की गई है। और इसको हर साल हम आयोजित करते हैं। उसका एक न एक कोई विषय रखते हैं। इस वर्ष का जो कविता का विषय था वो श्रृंगार रस था। उस श्रृंगार रस की कविताओं को बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से पाठन किया और 29 विद्यालयों के, आगरा के 29 विद्यालयों के 29 छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया और बहुत ही जोर शोर से इसका उन्होंने, हम सब ने उनकी कविता पाठ का बहुत आनंद लिया। इससे पहले मुख्य अतिथि गजलकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का विद्यालय के निदेशक कर्नल अपूर्व त्यागी को दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि कवि और गीतकार डॉक्टर कुमार मनोज और गजलकार ममता किरण रही। निर्णायक मंडल में वरिष्ठ कवि और गीतकार राज बहादुर राज, डॉक्टर केशव कुमार शर्मा, डॉक्टर नीलम यादव रही। भव्य आयोजन था। पहली बात तो उनकी स्मृति में होता है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जो आज के बच्चे हैं
वो कविता की तरफ उनका रुझान बने और वो कविता से, अब जैसे आज मैंने देखा इतने बच्चे और इतने पुराने पुराने कवियों की रचनाएं उन्होंने सुनाई, तो ये जो है बहुत सुखद है कि बच्चों तक कविता पहुँचे, कविता की तरफ एक दफ़े वो आएंगे फिर उनका जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं उनकी रुचि बनी रहेगी। और ये हिंदी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और कविता का जो असली काम है कि वो मनुष्य को मनुष्य बने रहने की गारंटी देती है, तो वो भी एक उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो कविता से जुड़ते हैं, साहित्य से जुड़ते हैं। हो सकता है वो आगे चल के खुद लिखें, क्योंकि वो एक सिलसिला शुरू अभी तो वो दूसरे की सुना रहे थे, फिर कभी न कभी वो ज़रूर अपना लिखेंगे और आगे जाएंगे। आज हमारे विद्यालय में दुष्यंत कुमार स्मृति अंतर विद्यालयी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज की प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के लगभग 30 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और उन्होंने सब ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। इस तरीके की प्रतियोगिता से बच्चों को एक मंच मिलता है कि वह कविता पाठन में अपनी प्रतिभा को निखार सकें, और आज ये बच्चों ने सिद्ध करके दिखाया है कि वो बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छा किया। ये हमारे यहाँ 29 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरीके से संभाला और बहुत अच्छी तरीके से अपनी गज़ल गायकी को पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसा मंच है बच्चों के लिए जो उनकी गायकी को और ज़्यादा निखारता है। गायकी के अंदर जितनी भी विधाएं हैं उन सब विधाओं को एक निखार लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला। आशा करते हैं कि आगे और भी विद्यालय और मैक्सिमम तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और हमें एक बार फिर मौका मिलेगा एक अच्छी और एक सुदृढ़ प्रतियोगिता आयोजित करने का। प्रतियोगिता में गलीसान नागर विद्यालय की नंदिनी शर्मा प्रथम, सेंट CF एंड्रूज के अनमोल शर्मा द्वितीय और सिंकिंग स्कूल की संस्कृति वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर आगरा के सुप्रसिद्ध गजलकार अशोक रावत, हास्य कवि पवन आगरी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर GS राणा, डॉक्टर गिरिजा शर्मा, त्रिलोक सिंह राणा, युवराज सिंह, कर्नल शिव कुंजरू, ललिता कुंजरू, कर्नल GS मंगलाल, अर्चना मंडलाल, प्रधानाचार्य रुबीना खानम, सुरेंद्र सिंह चाहर एवं सोमेश दुबे आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।